Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 9 and we are doing chapter number 6 and the topic is solution. Today our topic is molarity. मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में molarity और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको डील करेंगे। अगर ये आपकी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन होगी या मे भी आपको ना पता हो, लेकिन अगर जब हम केमिकल्स लेने जाते हैं तो जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड लेने गए हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है नोटिस 98% सल्फ्यूरिक एसिड बाय मैस, और ये हमने जैसे पहले किया परसेंटेज आ गई और उसमें क्या मतलब है 98% बाय मैस के उसमें 98 जो है परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड है, बाकी जो है वाटर है, डिज़ोल्व है 2%, और हमने पूरा उसे 100 बनाना होता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ ये भी लिखा हुआ होता है कि 18M और H2SO4। अब इस 18M का क्या मतलब है? दिस मीन्स देयर आर 18 मोल्स। 18M का मतलब है 18 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन ईच डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। यानी पहले कितना था 100, अब डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में 18 मोल्स हैं उसके सल्फ्यूरिक एसिड के। इसी तरह अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl 37% है तो 37% का मतलब 37% उसमें HCl है और बाकी जो है वाटर है, और 12.1 मोल HCl का मतलब है कि दिस मीन्स देयर आर 12.1 moles of HCl in each decimeter cube of solution. We can express the concentration in terms of moles of solute in the given volume of solution. So, molarity is the concentration unit in which amount of solute is expressed in moles and quantity of solution in decimeter cubes. So, molarity is defined as the number of moles of solute dissolved per decimeter cube of solution. ये मोलैरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है, हमेशा इसको कैपिटल M से लिखते हैं और M इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। सिंपल। अब आपने दो चीज़ें याद रखनी हैं जब आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एक तो आपको मोल्स फाइंड आउट करने का आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपने शुरू के यूनिट्स में पढ़ा हो कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। ये मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है कि नंबर ऑफ़ मोल्स मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस, यानी जो भी उसमें केमिकल कंपाउंड है उसका आपने मोलर मैस कैलकुलेट करना है मोल्स फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें मोल्स रिक्वायर्ड है मोलैरिटी के इस फार्मूला में। और अगर सेंटीमीटर क्यूब में सोल्यूशन है तो आपने फ़र्स्ट उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है बाय डिवाइडिंग द गिवन अमाउंट बाय 1000। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। यूरिया NH2CONH2 इज़ अ वाइट सॉलिड यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र, खाद के तौर पे इस्तेमाल होता है, एंड स्टार्टिंग मटीरियल फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक, और प्लास्टिक बनाने के लिए जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए भी ये यूज़ होता है। A solution contains 40 ग्राम यूरिया डिज़ोल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब गिवन अमाउंट क्या है यूरिया की 40 ग्राम्स और 500 सेंटीमीटर क्यूब है। आपने क्या करना है, पहले तो 500 सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड करके डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब 40 ग्राम्स गिवन है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। अब हमें इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें चाहिए डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन और मोल्स चाहिए। अब मोल्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ गिवन अमाउंट है यूरिया की, दैट इज़ 40 ग्राम। अब मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और मैस इन ग्राम तो गिवन है 40 ग्राम्स, लेकिन हमारे पास मोलर मैस हमने अब यूरिया का कैलकुलेट करना है। फिर हमारे पास मोल्स आ जाएंगे, मोल्स को हम डिवाइड करेंगे डेसीमीटर क्यूब जो हमने फाइंड आउट किया है 500 को डिवाइड करके उससे,
डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फिर मोलैरिटी आएगी। 2 स्टेप्स आपने ये याद रखने हैं कि मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस इज़ इक्वल टू मोल। अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले आप गिवन अमाउंट लिख लेंगे जो न्यूमेरिकल में गिवन है, दैट इज़ मैस ऑफ यूरिया 40 ग्राम। फिर आप उसी का मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे, ये गिवन है सारा। नाइट्रोजन का 14 है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 12 होता है, अगेन नाइट्रोजन का 14 पहले भी आया था। ये नहीं आपने करना कि एक दफ़ा नाइट्रोजन लिख दिया तो बस नहीं, अगर 2 दफ़ा आए, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, आपने उतनी दफ़ा ही उसका लिखना है मोलर मैस। फिर हाइड्रोजन के अगेन 2 आ गए, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 60 ग्राम्स पर मोल उसका मोलर मैस आ गया। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, राइट डाउन यूनिट्स ऑलवेज। अगर आप यूनिट नहीं लिख देंगे, ये सिर्फ 60 लिख देंगे तो आपके मार्क्स जो हैं डिडक्ट होते हैं, ठीक है। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये आ गया मोलर मैस। अब हमने मोल्स कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि मोलैरिटी के लिए हमें मोल्स का जानना ज़रूरी है कि कितने मोल्स हों। तो मोल्स के लिए हमने ये फार्मूला पहले लिखेंगे, यहाँ बुक में डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आप पहले लिखेंगे फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। फिर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे कि 40 ग्राम्स गिवन था, उसे डिवाइड किया जो आपने कैलकुलेट किया मोलर मैस, 0.667 मोल्स उसका आंसर आ गया। फिर आप वॉल्यूम सोल्यूशन का आप कैलकुलेट करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में है, 500 को डिवाइड करेंगे 1000 के से तो ये 0.5 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है, मोल्स भी आ गया आपके पास, डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन भी आ गया, दोनों को वैल्यूज़ पुट की और आंसर आ गया 1.334 मोलर। और कैपिटल एम लिखना है, हमेशा याद रखें कैपिटल एम ही आप लिखेंगे, स्मॉल एम नहीं लिखेंगे, वो फिर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। आप देखते हैं कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 इज़ अ डार्क ब्लू ब्लैक कंपाउंड व्हेन इट इज़ डिज़ोल्व्ड in water it forms bright purple solution. It is used as disinfectant in water tanks, यानी पानी की टैंकियों में डाला जाता है ताकि जरासीम जो हैं वो मारे जा सकें। It is also known as pinky. A solution contains 0.05 moles of KMnO4 in 600 centimeter cube of solution. Calculate मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। अब मोल्स गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिए वो गिवन है। मोल्स ऑफ KMnO4 इज़ 0.05, वॉल्यूम इज़ 600 सेंटीमीटर क्यूब, इसे डेसीमीटर क्यूब में करेंगे तो 0.6 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। सिंपल आपने मोलैरिटी कैलकुलेट की, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, और मोलैरिटी आ गई 0.083 मोलर। अब यहाँ आपको वो कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, नंबर ऑफ मोल्स पहले से गिवन है। लेकिन अगर गिवन ना होता तो आप क्या करते, पहले KMnO4 का मोलर मैस कैलकुलेट करते, ठीक है। मैस इन ग्राम गिवन होता, वो अगर ऐसा करना होता तो वो पहले से ही आपको न्यूमेरिकल में उसकी अमाउंट देते। आप क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट दिए हैं, सेंटीमीटर क्यूब में सोल्यूशन है, उसे डेसीमीटर में कन्वर्ट किया और आपका आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, सेल्फ असेसमेंट सॉल्व करनी है। मैं आपको उसका हिंट दे देती हूँ। ये पोटाशियम क्लोरेट का मैंने पूरा मोलर मैस कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। यहाँ से आप मोलर मैस की ईजी हो जाएगा। अब इस न्यूमेरिकल के 3 पॉइंट्स हैं, 3 मतलब पार्ट्स हैं जो आपने खुद सॉल्व करने हैं। आपका फर्स्ट पार्ट है, मैं हिंट दे देती हूँ हर पार्ट के। 1.5 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड डिज़ोल्व्ड इन हाउ मच, दिस इज 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब फर्स्ट पार्ट बहुत ईजी है, मोल्स दिए हुए हैं आपको, आपने 250 सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में करना है और आपने आंसर खुद फाइंड आउट करना है। फिर आ गया 75 ग्राम्स ऑफ दिस कंपाउंड डिज़ोल्व टू प्रोड्यूस 1.25 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब क्या है कि आपने 75 ग्राम्स दिया हुआ है, आपको मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए,
तो आप 75 को डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास से, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे पहले कैलकुलेट करके रखा है, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। फिर आप इन नंबर ऑफ़ मोल्स को डिवाइड करेंगे डेसीमीटर क्यूब में, पहले ही गिवन है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है 1.25 से, ये आपने खुद करना है, मैं हिंट्स दे रही हूँ। फिर थर्ड पार्ट आ जाता है, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब सैम्पल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड सोल्यूशन दैट यील्ड 0.25 ग्राम रेजिड्यू आफ्टर एवेपोरेशन ऑफ वाटर। इसको भी आपने सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करेंगे और फिर इसमें आप पहले नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद आप उसको मोलैरिटी के फार्मूला में पुट करेंगे। आपने ये सब सॉल्व करनी है, सेल्फ असेसमेंट, ये आपका होमवर्क है। और नेक्स्ट उसमें हम करेंगे कि कैसे जो है दूसरे न्यूमेरिकल्स जो है मोलैरिटी के किए जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।